News 18 India। बड़ी खबर, गजवा हिंद पर फतवा देकर दारुल उलूम विवादों में घिर गया है। हिंदूवादी संगठन के साथ साथ ही सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी। वीएचपी के विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज कर इसे बंद करने की मांग कर दी है। उन्होंने दारुल उलूम को आतंकवादियों को पालने वाली संस्था बतला दिया। यही नहीं, दारुल उलूम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है। आतंकवाद की जननी है दारुल उलूम, ये कह दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और एफआईआर दर्ज हो, ये तमाम मदरसे जो हैं वो सील हो और हिंदू विरोधी कह दिया गया है, देश विरोधी कह दिया गया है दारुल उलूम को। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सख्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्रवाई करे, ये कहा गया। इस पर अविलंब कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विश्वमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। जिसको इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं, वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसकी परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इस तरह के अनेक फतवे इन्होंने पास्ट में भी जारी किए हैं। ये आतंक की जननी इस संस्था को पर प्रतिबंध अविलंब जरूरी है। न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए। ये हमारी मांग थी और ये भी फिर पुनः उस मांग को दोहराते हैं। तो बजरंग दल को आपने सुना, विश्व हिंदू परिषद को सुना, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए, साफ साफ उन्होंने ऐलान कर दिया। दारुल उलूम के गजवा हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीएम को खत लिखकर एफआईआर दर्ज करने का लिए कहा है। निर्देश आने के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी ने एसडीएम और सीओ देवबंद को एक्शन लेने के लिए कहा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम के गजवा हिंद पर दिए फतवे को देश विरोधी बतला दिया है। दारुल उलूम के फतवे में गजवा हिंद का महिमा मंडन करने का भी आरोप है। हजारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान, यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही है। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी दारुल उलूम के फतवे के विरोध में आ गए हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह का फतवा सिर्फ सियासत का ही हिस्सा है। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे का जोरदार विरोध हो रहा है। क्या वीएचपी, क्या बजरंग दल, क्या एनसीपीसीआर, कई धर्मगुरुओं ने भी दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी है। फतवे का मतलब यह होता है कि एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो 10 साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या गज़वा हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में? उन्होंने उसका जवाब दिया कि हाँ जिक्र है,
लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अब बहुत तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवा हिंद करते हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक देश बताइए। उधर दारुल उलूम के फतवे पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दारुल उलूम का नाता आतंकवाद से बतला दिया, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का बचाव भी किया। उसे गजवा नहीं कहते बल्कि ये एक तरह से तकरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूँगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के अंदर जो मदरसे हैं हमारे, हमने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण से जोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरा सिलेबस जो है तैयार किया है और एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ सके और राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी विचारधारा हो। लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है, कब नहीं। हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है? रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीं काउंसिल की बैठक में काशी और मथुरा के विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने का ऐलान किया गया है। इस बैठक में ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि उनकी टीम काशी मथुरा विवाद को सुलझाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठनों से संपर्क में है, यानी उनके टच में है, उनसे बातचीत हो रही है। ये दावा किया गया। उनकी यही कोशिश रहेगी कि दोनों पक्ष में विवाद सुलझाने पर सहमति बन जाए। और इस बैठक में अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक दीवान सैयद जैनुल ओबेदीन ने कहा कि काशी और मथुरा विवाद का अदालत के बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑल इंडिया सूफी काउंसिल सुलह में यकीन करती है। तो ये दावा किया गया है ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की तरफ से। जयपुर में आज ऑल इंडिया सज्जाद नसीम सूफी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसके अंदर एक बड़ा फैसला किया गया कि काशी मथुरा का विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए मध्यस्थ की भूमिका और तमाम लोगों से जिनसे बात करनी है वो की जाएगी। अजमेर दरगाह दीवान आबेदीन साहब है, जिन्होंने सर आप बताएं कि ये जो आपने पहल की है किस तरीके से ये पहल करेंगे और क्या ये संभव है? भाई दोनों धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, हिस्टोरियन जितने भी हैं, उनसे हम पहले सलाह मशवरा करेंगे कि आप इस मसले के ऊपर क्या चीज़ सामने रखना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आपसी समझौते के तहत सुलहनामा हो सकता है। कोर्ट के बाहर जब ये सुलहनामा होगा तो दोनों धर्मों के अंदर कटुता कम होगी। क्यों कि कोर्ट के अंदर एक पक्ष के फेवर में हो रहा है, दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं हो रहा है, तो दूसरा पक्ष तो कटुता रखेगा। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? चलिए आप तो पहल आपने की है, क्या पहल है, किस तरीके से आप? देखिए ये पहल हम तमाम दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं, काउंसिल के नुमाइंदे आपके सामने यहाँ खड़े हैं, दीगर दरगाहों के, हम सब ने मिलकर किया। और दीवान साहब ने जो आज हमें मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, वो हमारी काउंसिल के चीफ पैट्रन हैं। उन्होंने एक बात रखी है कि देश ने पिछले 70-80 सालों में कई तरह के धार्मिक विवाद देखे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मजबूती के साथ उन चीज़ों से उभरे हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन को ऐसा माहौल ना मिले, देश तरक्की के रास्ते पे गामजन रहे और इस देश से हमेशा हमेशा के लिए धार्मिक उन्माद को समाप्त किया जाए। उसके लिए बेहतर ये होगा कि मथुरा काशी जैसे जो मसले हैं, इसके लिए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए सेटल कर सकें, हल कर सकें समझौते के साथ, और एक सम्मानजनक समझौता हो जो दोनों पक्ष को स्वीकार हो। दोनों पक्षों में से किसी से बात हुई अभी आपकी? देखिए बातचीत तो हमारी काफ़ी लोगों से होती रहती है, क्योंकि हमारे काउंसिल के फंक्शन होते रहते हैं, हम सबके टच में हैं। और अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है। हम लोगों ने ये, क्योंकि तमाम दरगाहें जो हैं उस सुलह के सिद्धांत पे यकीन रखती हैं, उसी नीयत से हम लोगों ने ये एक दीवान साहब ने एक राय रखी है और हम सब लोगों ने उसके साथ लब्बैक कहा है। हमने कहा हम इसका समर्थन करते हैं कि हर मसाइल का हल बाहर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से जब कोई फैसला आता है तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है।
और जो हारने वाला पक्ष होता है वो कोर्ट के फैसले के साथ असहमति के साथ साथ उसके दिल में कटुता और खटाश भी रहती है जिंदगी, वो भुला नहीं पाता है। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। मंदिरों से टैक्स से जुड़े विधेयक के बाद सियासी